हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ हजर 2.0। मैं अखिलेश लेकर आया हूं जी के जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग प्रश्न देखिए, आंसर करिए और लास्ट में आपको बोला जाता है कि टोटल आंसर कर दिया करिए कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल से 3 से 4 लोग करते हैं, तो ऐसा आप लोग ना करें। आप लोग 25 का आंसर दें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि 25 में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये रिवीजन क्लास है और तभी पता चलेगा हमें कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, कैसे आगे तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करानी है, तो उसके हिसाब से आगे चला जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़रूर टोटल आंसर ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, जिस पे आपको डेली पीडीएफ, महत्वपूर्ण जानकारी तथा लिंक शेयर किया जाता है। तो आप लोग अवश्य टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? 4 विकल्प दिया गया, इसमें से कौन सी ऐसी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकसभा के अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी होगी या फिर कर लेनी चाहिए? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए है तो नागरिक को कितनी उम्र की आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 2 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी बी, 30 वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो 3 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 4 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टिव प्रश्न रखे गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 5 नंबर का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अब आप लोग बताएंगे कि योजना आयोग के जगह पे नया कौन सा आयोग बना है? योजना आयोग के जगह पे कौन सा नया आयोग बना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और उस आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये भी कौन होता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। आप लोग के लिए जीके जीएस से संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है, जो बहुत चर्चा में रहता है, अगर वो प्रश्न आपके सामने नहीं रखा गया है तो कई बार अगर एग्ज़ाम में वो पूछा हुआ प्रश्न है तो आपसे पूछा जाता है, आप आंसर करिए। नहीं आंसर पता है तो आप लोग सर्च करिए, नहीं मिलता है तो आप हमारे पास मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, चाहे जैसे आप हमसे पूछिए उसका आंसर हम बताएंगे। आपसे प्रश्न पूछने का मतलब ये रहता है कि ये भी पता चले कि इसके बाहरी प्रश्न का भी आंसर आपको पता है कि नहीं पता है, तैयारी कैसे चल रही है। तो इसके लिए आपसे प्रश्न बीच बीच में पूछा जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए से होगा, सिंधु नदी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को। भारत के यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए श्वेत कोयला है, श्वेत कोयला मतलब सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जल्दी से कमेंट कर दे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, श्वेत कोयला जल विद्युत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो 9 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्साइट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बक्साइट। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? वह कौन सा देश है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए जो कच्ची सामग्री होती है उसके लिए अन्य किसी देश पे आश्रित है? तो 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान। ऑप्शन नंबर सी से है जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीवी रमन को। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सीवी रमन को मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था? तो 12 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी डी आइजन हावर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो 14 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम्स आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखी गई या फिर किसकी आत्मकथा है? तो 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवाला क्या है? 16 नंबर प्रश्न है, हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को क्या कहते हैं? तो हवाला कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, रेगनर फिश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रेगनर फिश ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर, कुनैन एक पादप से प्राप्त किया जाता है। कुनैन, जैसा कि आपको पता हो कुनैन के बारे में कल भी आपसे पूछा गया था, कभी लोग आंसर दिए थे। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि? कुनैन औषधि एक किसके लिए प्रयोग किया था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे किस पौधे से प्राप्त किया जाता। तो कुनैन कहाँ, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता? तो पौधे के, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, पौधे के तने से और शाखाओं की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिनकोना वृक्ष का नाम होता है सिनकोना, जिसे कुनैन प्राप्त किया जाता है। किस बीमारी के लिए इसकी दवा बनाई जाती है? कैसी औषधि बनाई जाती है? किस बीमारी के लिए? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? अगर किसी वृक्ष को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है तो किस कारण से पहुंचती है? ऑप्शन देखिए, जल्दी से कमेंट कर दें। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उसके छाल की नाश होने से। मतलब उसके अगर जो छिलके होते हैं उसका नाश होए तो वृक्ष की सबसे अधिक हानि पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग होता है? तो कल साइंस की क्लास में ये प्रश्न बताया गया था कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग की बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कोयले की खान में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कोयला खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग की प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, नेत्रों की परीक्षण एल्केलाइट के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एट्रोपिन। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा एट्रोपिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 22 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? अगर किताबें पुरानी हो जाती है तो उसका जो पेज होता है वो भूरा रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो 23 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा टिम्बर पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है फिर विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर होगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे जीके जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या फिर सर्च करिए टारगेट विथ अजय सर। 2 ग्रुप मिलेगा, दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। गुड बाय।